Hello viewers, this is Richa and welcome to my channel Online Teaching with Richa। लास्ट वीडियो में हमने डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में जानेंगे। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हमने देखा था कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो बीच के गैप में लावा न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन कर रही है, इसलिए वो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है। मगर कन्वर्जेंट में एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाके डिस्ट्रॉय हो रही है, इसलिए ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री हुआ। Convergent plate boundary, also known as destructive boundary, is an area on Earth where two or more lithosphere plates collide. One plate eventually slides beneath the other, a process known as subduction. The crust is destroyed as one plate dives under another, and the area where one lithospheric plate slides beneath another at a convergent boundary due to lithospheric density differences known as subduction zone. Convergent boundaries are of three types. Depending on the type of crust present on either side of the boundary, oceanic or continental. Oceanic continental convergence, oceanic oceanic convergence, and continental continental convergence. अब कन्वर्जेंट में होता क्या है कि दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती है और आपस में टकरा जाती हैं। टकराने के बाद जिस प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो अपने से कम डेंसिटी वाले प्लेट के नीचे खिसक जाती है, यानी कि सबडक्ट हो जाती है, नीचे चली जाती है। और जिस एरिया पर एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रही होती है उस एरिया को सबडक्शन जोन बोलते हैं। अब समझते हैं कि जब अलग अलग प्लेट्स टकराती हैं तो क्या होता है। कन्वर्जेंस में ये देखा जा सकता है कि एक ओशियनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकरा जाए। दूसरे केस में ये देखा जा सकता है कि दो ओशियनिक प्लेट्स आपस में टकरा जाए। तीसरे केस में यह देखा जा सकता है कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकरा जाए। जब ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं तो ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशियनिक प्लेट से डेंसिटी में लाइटर होती है। और कन्वर्जेंस में यही देखा जाता है कि जिसकी डेंसिटी हैवी होती है, ज़्यादा होती है, वो लाइटर डेंसिटी वाले प्लेट के नीचे जाती है। इसलिए जब भी ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट की टक्कर होगी तब ओशियनिक प्लेट ही कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाएगी, सबडक्ट होगी। हेवी प्लेट नीचे जाएगी और लाइटर प्लेट ऊपर की तरफ बाउंस कर जाएगी। जब सबडक्शन हुआ हेवी प्लेट का और लाइटर प्लेट बाउंस हुई तो ट्रेंचेस का फॉर्मेशन हो गया। बाउंस होने से लाइटर प्लेट पे माउंटेन बन गया। एग्जाम्पल, नाज़का प्लेट ओशियनिक प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है। दोनों के टकराने से नाज़का प्लेट हेवी होने के कारण सबडक्ट हुई तो वहाँ ट्रेंच का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि पेरू ट्रेंच का। और कॉन्टिनेंटल प्लेट लाइट थी तो बाउंस हुई तो माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, एंडीज माउंटेन का। ओशियनिक ओशियनिक प्लेट का टक्कर में क्या होता है? दोनों तो हेवी डेंसिटी वाली प्लेट्स हैं, तो फिर सबडक्शन कैसे देखा जाएगा? इस केस में होता यह है, इनमें भी जो ज़्यादा हेवी होगी वो सबडक्ट करेगी। यूजुअली ओल्डर प्लेट यंगर प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है, क्योंकि ओल्डर प्लेट कूलर और डेंसर होती है और यंगर प्लेट हॉट एंड लेस डेंस होती है। एग्जाम्पल, पैसिफिक प्लेट और फिलीपीन प्लेट दोनों ओशियनिक प्लेट हैं। जब दोनों टकराई तब ओशियनिक प्लेट सबडक्ट कर गई, क्योंकि वो फिलीपीन से हैवी थी और इससे फॉर्मेशन हुआ ट्रेंच का, मरियाना ट्रेंच, जो कि वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच है। ओशियनिक ओशियनिक कन्वर्जेंस में ट्रेंचेस बनते हैं। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं तब क्या देखने को मिलेगा? दोनों तो लाइट डेंसिटी वाली प्लेट हैं, तब यहाँ क्या सबडक्शन होगा? तो इसमें भी यही देखने को मिलता है कि जो सबसे ज़्यादा लाइट होगी वो ऊपर की तरफ बाउंस होगी और उसके कंपैरिजन में दूसरा प्लेट जो उससे हैवी होगी वो सबडक्ट करेगी। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराएगी तब माउंटेन बनेगा। एग्जाम्पल, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई तब उनके टकराने से हिमालयन माउंटेन्स बन गया। आज की वीडियो यहीं तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।